डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 17 डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया था और इस कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। उसमें रिसेप्टर्स को इन डिटेल हमने डिस्कस किया, न्यूरॉन के जस्ट हमने नेम्स डिस्कस किए थे और इफेक्टर्स को भी हमने डिफ़ाइन किया। आपकी बुक में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का टॉपिक जिस पेज पर लिखा हुआ है, जहाँ पर रिसेप्टर्स की टाइप लिखी हैं, ये आपकी बुक में बनता है पेज नंबर 58। रिसेप्टर्स की टाइप के नीचे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है और साथ ही एक येलो बॉक्स भी है। इसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। इधर एक टर्म डिस्कस की जाती है, मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब न्यूरॉन हमारी बॉडी में मैसेज को कैरी करते हैं, जैसे रिसेप्टर से सीएनएस तक सेंसरी न्यूरॉन, फिर सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बनाने वाले इंटर न्यूरॉन और इफेक्टर तक लाने वाले मोटर न्यूरॉन्स, और सारे रिसेप्टर्स मैसेज ब्रेन को ही पहुंचाते हैं और न्यूरॉन के ज़रिए ही पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक मैकेनो रिसेप्टर है, उसका मैसेज भी न्यूरॉन के ज़रिए सीएनएस तक जाता है, थर्मो रिसेप्टर का मैसेज भी न्यूरॉन के ज़रिए सीएनएस तक जाता है, फोटो रिसेप्टर का भी, कीमो रिसेप्टर, तो सारे रिसेप्टर से मैसेज न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन तक पहुँचते हैं। तो न्यूरॉन इनमें फ़र्क कैसे करता है कि ये केमिकल स्टिमुलाई है, ये कोई लाइट की वेरिएशन है, ये कोई टेम्परेचर की वेरिएशन है, इन चीज़ों में फ़र्क कैसे करता है। इसी एबिलिटी को बॉडी की हम बोलते हैं मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन between different stimuli. Ability to differentiate between different stimuli, इसको कहा जाता है modalities of sensation। यानी अगर कोई रंगों में चेंज हो रहा है तो हमारी आंखें उसको रिसीव करें, हमें रंगों की वेरिएशन नज़र आए। टेम्परेचर तब्दील हो रहा है तो हमें टेम्परेचर की वेरिएशंस महसूस हों। कोई जायके में हमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है तो केमिकल स्टिमुलाई हम उसको डिटेक्ट कर सकें, सॉल्ट, सोर, बिटर, इस तरह का जो भी है। तो इस एबिलिटी को कहते हैं हम मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। अब ये क्यों होती है, इसकी 3 रीज़न्स हैं। नंबर 1, पहली इसकी रीज़न ये है कि हर स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने का एक ही रिसेप्टर नहीं है, अलग-अलग रिसेप्टर है। टेम्परेचर की वेरिएशन होगी तो सिर्फ फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। केमिकल स्टिमुलाई आएगी तो सिर्फ कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। लाइट की वेरिएशन होगी तो सिर्फ फोटो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। तो नंबर 1 ये है कि हम क्यों फ़र्क कर पाते हैं डिफरेंट सेंसेस के दरमियान, बिकॉज देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ रिसेप्टर्स। यहाँ पर रिसेप्टर्स में फ़र्क है, फोटो रिसेप्टर अलग हैं, मैकेनो रिसेप्टर अलग हैं। यानी जिस तरह की स्टिमुलाई आएगी उसी टाइप का रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। फिर दूसरी वजह मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन की, यानी मुख्तलिफ सेंसेस में फ़र्क करने की वजह यह है, देयर इज़ सेपरेट न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवेज यानी जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, न्यूरल पाथवेज में भी क्या है, डिफरेंशिएशन है। देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरल पाथवे। जैसे मसलन देखें, ऑप्टिक नर्व है, आँखों से पैगाम को, नर्व इम्पल्स को जो ब्रेन तक पहुंचाती है उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। इसी तरह जो हमारी कानों से पैगाम को हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। यानी इसका मतलब यह है कि हर रिसेप्टर को ब्रेन तक न्यूरॉन तो मैसेज लेके जाते हैं, मगर वो न्यूरल पाथवेज अलग-अलग है। ऑप्टिक पाथवे सिर्फ आँखों को ब्रेन तक जोड़ेगा, आँखों को ब्रेन के साथ जोड़ेगा। ऑडिटरी पाथवे कान को ब्रेन के साथ जोड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। तो ऑडिटरी पाथवे, न्यूरल पाथवे, इसी तरह बाकी रिसेप्टर्स के भी सबके पाथवेज अलग अलग है। न्यूरल पाथवे, नर्व भी कह सकते हैं आप इसे।
तीसरी चीज़ है देयर आर स्पेसिफिक एरियाज इन ब्रेन, स्पेसिफिक एरियाज इन ब्रेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ब्रेन का बल्कि पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम का पार्ट है कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं इसीलिए इसे, और इसके अंदर एक एरिया है उसे हम कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स। अब इसका मतलब ये है कि जब हम किसी रंगों की तब्दीली को देखेंगे तो हमारे कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, फोटो रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता जाता हूँ, फोटो रिसेप्टर्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी कोई सेंस तो नहीं एक्टिवेट होगी, सिर्फ फोटो रिसेप्टर। अब इसको कैरी कौन करेंगे, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व सिर्फ आईज को ब्रेन तक के साथ कनेक्ट करती है। फिर ऑप्टिक नर्व कहाँ जाके टर्मिनेट होंगी, ऑप्टिक नर्व ब्रेन के सेरिब्रम में, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी टर्मिनेट हो जाएंगी, ये विजुअल कॉर्टेक्स में टर्मिनेट होंगी। अब आइज़ के जो रॉड्स, कौन सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर उनमें हैं, वहाँ से पैगाम ऑप्टिक नर्व के ज़रिए पहुँचेगा जब विजुअल कॉर्टेक्स में, तो सिर्फ आपको चीज़ें दिखाई देंगी, रंगों में, रोशनी में फ़र्क महसूस होगा। तो ये आपने सिर्फ लाइट की वेरिएशंस को डिटेक्ट किया। इसी तरह जब कोई केमिकल स्टिमुलाई आएगा तो फिर और पाथवे होगा, और रिसेप्टर होंगे, और ब्रेन का एरिया होगा। तो मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलाई इज नोन एज मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। एंड व्हाई वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलाई, बिकॉज देयर इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ रिसेप्टर्स। हम पढ़ चुके हैं रिसेप्टर्स की टाइप के बारे में। देयर इज सेपरेट डिफरेंशियल न्यूरल पाथवे फॉर स्पेसिफिक स्टिमुलाई, हर स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग न्यूरल पाथवे है। जैसे आंखों से जो मैसेज ब्रेन तक जाता है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए जाता है, कानों से जो जाता है वो ऑडिटरी नर्व के जरिए जाता है। देयर आर स्पेसिफिक एरियाज इन ब्रेन लाइक विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन हेल्प्स टू डिटेक्ट द विजन को, रंगों को, चीज़ों को देखने के लिए होता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं जी कि ये मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन है। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट थोड़ा सा एक ये येलो बॉक्स के हवाले से पढ़ लें। इसमें 2 टर्म्स हैं, बेशक आप अपनी बुक में ही इसमें मार्क कर लें। मैकेनिकल कंडीशन इंटरनल ऑर्गन्स में भी डिटेक्ट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टमक में जो हंगर पैंग्स पैदा होती हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। देयर आर फ्यू रिसेप्टर्स जो कि जिनको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ये हमारी आर्टरीज में भी होते हैं ब्लड प्रेशर की वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। स्टमक में पैदा होती हैं हंगर पैंग्स, स्टमक पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे स्टमक में हैं जो कि हंगर एरोजल्स के लिए होते हैं। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरीज, ब्रेंकियल आर्टरीज, अब ये क्या होती हैं, स्टमक में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो हेल्प टू डिटेक्ट करते हैं हंगर के लिए। कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ये ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस यहाँ पर डिटेक्ट की जाती हैं। और ब्रेंकियल आर्टरीज जो होती हैं ये फिशेस के अंदर होती हैं और वहाँ पर इनमें भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये आपने कुछ नेम्स हैं, ये अंडरलाइन कर लेने अपनी बुक में। जैसे येलो बॉक्स में ब्रेंकियल वेसल्स ऑफ फिशेस, इनमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। कैरोटिड जो ब्रेन को ब्लड पहुंचाती हैं उनमें हैं, कैरोटिड में भी और एओर्टा में भी। एओर्टिक भी लिख लें इसके साथ, एओर्टा, एओर्टिक आर्चेस, ये 4 एग्जांपल्स हो गए। स्टमक में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, कैरोटिड आर्टरीज में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ब्रेंकियल में और एओर्टिक आर्चेस में। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स आते किस कैटेगरी में हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स आते हैं
मैकेनो रिसेप्टर्स में। ये मैकेनिकल स्टिमुलाई हैं सारी। ब्लड प्रेशर की वेरिएशन, ऑब्वियसली आर्टरीज में ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस होंगी, और स्टमक में ये हंगर एरोजल्स के लिए इस्तेमाल होंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो एक ये येलो बॉक्स की इंफॉर्मेशन है जो आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक टॉपिक डिस्कस किया गया है हमारी बुक में, और उसका नाम है कि जो हमारी सेंसरी वेरिएशन या सेंसरी स्टिमुलाई है इन द स्किन। तो स्किन में वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। तो इसको हम इसी नाम से लिखते हैं, वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू स्किन। यानी स्किन की जो सेंसरी स्टिमुलाई है या सेंसेस हैं सारी, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रख लें कि 5 किस्म की 3 डिफरेंट नर्व एंडिंग्स हैं स्किन के अंदर। स्किन में 3 डिफरेंट नर्व एंडिंग्स हैं, जिसमें फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, एनकैप्सुलेटेड में मिशनर्स और पेसिनियन कार्पसल्स हैं। अभी इनकी डिटेल हम देखते हैं, जो कि 5 मुख्तलिफ सेंसेस को डिटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो 5 सेंसेस क्या हैं, उसमें टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। तो स्किन में जो 5 मुख्तलिफ सेंसेस डिटेक्ट होती हैं, उसमें नंबर 1 पर हैं टच, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद कोल्ड, उसके बाद हीट, टच, प्रेशर, कोल्ड, हीट एंड पेन। ये 3 मुख्तलिफ किस्म की नर्व एंडिंग्स, यानी कि फ्री नर्व एंडिंग्स, मिशनर कार्पसल्स की फॉर्म में नर्व एंडिंग्स और पेसिनियन कार्पसल्स की फॉर्म में नर्व एंडिंग्स, वो किसी जगह टच को, किसी जगह प्रेशर को, कोल्ड को, हीट को, पेन को डिटेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो स्किन की जो ऊपर की लेयर है, स्किन की जो ऊपर की थिन लेयर होती है, इसको कहा जाता है एपिडर्मस। दिस अपर लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज एपिडर्मस। इस एपिडर्मस के नीचे जो थिक लेयर होती है, सेकेंड लेयर, इसको कहा जाता है डर्मस। यानी स्किन में 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर एपिडर्मस है, इनर लेयर डर्मस है। एपिडर्मस थिन है और डर्मस जो है वो थिक लेयर है। अब इसमें ये 2 बेसिकली इसमें एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं। नंबर 1 पर हैं मिशनर कार्पसल्स विच लाई इन द पेपिलाई इन द रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स। ये हाईली ट्विस्टेड नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि एक नोब लाइक स्ट्रक्चर्स में होती हैं और टच के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। यानी अगर हम इसको यहाँ पर बनाएं, इस तरह से अगर हम इसको बनाते हैं, ये एपिडर्मस है। तो वो नर्व एंडिंग्स जो कि हमारी इस एपिडर्मस पर आप देखते हैं कि ये कुछ रिजेस हैं, ये रिजेस हैं, जैसे फिंगर टिप्स, ये फिंगरप्रिंट्स हैं, रिजेस हैं, और इनके ये जो डिप्रेशंस हैं, यहाँ तक जो फैली हुई नर्व एंडिंग्स हैं, इस तरह से ये हाईली ट्विस्टेड हैं। इसके अंदर ये न्यूरॉन है ये, और ये इसकी टर्मिनल एंडिंग्स आप देख रहे हैं, स्पायरल ये हैं, हाईली ट्विस्टेड है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर बल पड़े हुए हैं, मगर ये फ्री नहीं है, ये एक कैप्सूल लाइक पार्ट के अंदर इनक्लोज्ड हैं, एक प्रोटीन की लेयर के अंदर आप यूँ कह लें इनक्लोज्ड हैं। ये एक नहीं, एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी इस तरह से, और इनको हम नाम देते हैं मिशनर्स कार्पसल्स का। क्या बोलेंगे इन्हें? मिशनर्स कार्पसल्स।
मिशनर कार्पसल। तो डियर स्टूडेंट, मिशनर्स कार्पसल्स क्या होते हैं? ये हाईली ट्विस्टेड नर्व एंडिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन किसी न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है और इसके सिरे ब्रांच्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइरल और ट्विस्टेड हैं, और ये एक प्रोटीन की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के अंदर इनक्लोज्ड हैं। एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं, ट्विस्टेड नर्व एंडिंग्स हैं, और ये कहाँ तक फैली हुई हैं? ये हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे, इनके ये जो उभार होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिजेस, और इनके बिटवीन जो डिप्रेशंस होते हैं उन्हें बोलते हैं पेपिलाई। तो ये स्किन के बिल्कुल सुपरफिशियल हैं, स्किन के रिजेस तक, पेपिलाई तक एक्सटेंडेड हैं, एंड दे आर हेयर टू डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ टच। ये टच को डिटेक्ट करने के लिए, और टच का मतलब होता है कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, इसको हम नाम देते हैं टच का। इसके बाद जो पिसिनियन कार्पसल्स हैं, दे आर सिचुएटेड डीप इन द स्किन, हैं वो भी इसी तरह एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, मगर वो डीप इन द स्किन है। जैसे कि ये स्किन की डर्मस की लेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम इसको बना लेते हैं, ये भी एक हमारे पास इसी तरह एक एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है, बट इट इज़ सिचुएटेड क्वाइट डीप इन द बॉडी। है ये भी ट्विस्टेड, है ये भी स्पाइरली ऑर्गेनाइज्ड, मगर इसको कहा जाएगा पैसिनियन कार्पसल। तो पेसिनियन कार्पसल्स कब स्टिमुलेट होंगे? जब स्किन के ऊपर कोई फोर्स आएगी, कोई दबाव आएगा, कोई प्रेशर आएगा। सो दे आर हेयर टू डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ पेन। तो अब इनमें डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्या है? टच के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए मिशनर कार्पसल्स हैं, प्रेशर के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए पेसिनियन कार्पसल्स हैं। इसको याद रखने का एक सादा सा तरीका है, अगर आपको भूल जाए, पी से पेसिनियन, पी से प्रेशर। तो पेसिनियन कार्पसल्स प्रेशर के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। और डिफरेंस इसका क्या होगा? ये स्किन में रिजिस तक, यानी सुपरफिशियल है, बहुत ऊपर ऊपर की तरफ है स्किन में, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्किन में, जबकि पेसिनियन कार्पसल स्किन में डीपर पार्ट्स के अंदर है। और प्रॉबेबली जैसे बुक में कहा हुआ है कि ये लिम्स और जॉइंट्स तक भी ये हो सकते हैं। और जॉइंट्स में ये किसको डिटेक्ट करने के लिए होंगे? वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए होंगे। येलो बॉक्स में भी बताया हुआ आपके। और इसके अलावा स्किन में जो पाई जाएंगी वो हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, और जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो हमेशा पेन के लिए होती हैं। पेसिनियन कार्पसल्स प्रेशर के लिए हैं, मिशनर कार्पसल्स जो हैं वो टच के लिए हैं, और जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जिन्हें हम नोकिसेप्टर्स बोलते हैं वो पेन के लिए। अब इनकी ज़ाहिर है तादाद इवन नहीं होगी, किसी जगह ये ज़्यादा होंगे, किसी जगह ये कम होंगे, और उसके मुताबिक ही बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट मुख्तलिफ किस्म की सेंसेस के लिए सेंसिटिव होंगे। अब यहाँ पर एक MCQ का पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि स्किन में जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स आर मोर अबंडेंट देन द कोल्ड रिसेप्टर्स, यानी ये सीक्वेंस है। जो स्किन में पेन रिसेप्टर ज़्यादा हैं किनसे? कोल्ड रिसेप्टर से, और कोल्ड रिसेप्टर ज़्यादा हैं वार्मथ रिसेप्टर से। ये एक सीक्वेंस है, यानी स्किन में हमारी जो कोल्ड रिसेप्टर्स, वार्मथ रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर्स हैं, उनका ये रिलेशनशिप बनता है कि पेन रिसेप्टर्स कोल्ड रिसेप्टर से ज़्यादा हैं और वार्मथ रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर वार्मथ रिसेप्टर से ज़्यादा है। अब इसके बारे में एक थोड़ी न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज़ डिस्कस की गई हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। ये कहा गया है कि अगर आप रेशो बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं आप इसका पेन रिसेप्टर्स का और कोल्ड रिसेप्टर्स का, इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्किन का एक पैच लेते हैं, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेस एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप काउंट करते हैं कि कोल्ड रिसेप्टर्स कितने हैं, पेन रिसेप्टर्स कितने हैं। तो पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर आप रिलेशनशिप निकालते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स का और वार्मथ या हीट के रिसेप्टर्स का,
तो कोल्ड रिसेप्टर ज़्यादा होंगे कितने, वार्मथ रिसेप्टर से 10 गुना ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस रिलेशनशिप में यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर ये एक ये कुछ वार्मथ रिसेप्टर्स हैं। वार्मथ रिसेप्टर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 10 हैं तो यहाँ पे कोल्ड रिसेप्टर्स कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। इस तरह और डॉट्स लगा देते हैं। और जितने कोल्ड रिसेप्टर्स हैं उनसे 27 गुना ज़्यादा क्या होने चाहिए, पेन रिसेप्टर्स होने चाहिए। यानी अगर मैं कहता हूं स्किन के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 10 वार्मथ रिसेप्टर्स हैं, ये MCQs आपको थोड़ा सा एंट्री टेस्ट के हवाले से बता रहा हूँ कि इसकी स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। इफ़ 10 warmth receptors are present in 1 centimeter square area of skin, how many pain receptors are there, वहाँ पर पेन रिसेप्टर्स कितने होंगे। अब अगर आप इस सीक्वेंस पे चलते हैं, ये 10 वार्मथ रिसेप्टर हैं तो ये 10 गुना ज़्यादा कर दें, कितने होने चाहिए, 100। और अगर ये कोल्ड रिसेप्टर 100 हैं तो ये 27 गुना ज़्यादा यानी कि कितने होने चाहिए, 2700। तो अब अगर हमें ये ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि 27 होंगे, 270 होंगे, 2700 होंगे या नन ऑफ दीज, A, B, C और D, तो इसमें से क्या दुरुस्त जवाब होगा, 2700। यानी अगर ये 10 हैं तो 10 का 10 गुना कितना होता है, 100। अब इसका मतलब ये 100 हो गए, कोल्ड 100 हैं तो ये 27 गुना ज़्यादा, 2700। तो ये रिलेशनशिप है कि पेन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा, उनसे कम कोल्ड और उनसे कम वार्मथ रिसेप्टर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है, वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल रेफरेंस टू द स्किन। तो इसमें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये 2-3 ही हैं। पेसिनियन कार्पसल्स और मिशनर कार्पसल्स डिफ्रेंशिएशन के अतबार से भी आ जाते हैं या डिफ़ाइन करने के अतबार से भी आ जाते हैं। फिर ये MCQ का पॉइंट है कि कौन से रिसेप्टर ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं। तो वो रिलेशनशिप हमने देखा कि पेन रिसेप्टर कोल्ड से 27 टाइम्स मोर है और कोल्ड रिसेप्टर वार्मथ से 10 टाइम्स मोर है। यानी वार्मथ का और कोल्ड का रिलेशनशिप ये वाला है 10-1 का, और पेन का और कोल्ड का रिलेशनशिप है 27 और 1 वाला। फिर हमने ये एक एग्जांपल भी इसके हवाले से डिस्कस कर ली, वो मैंने बनाया भी, जैसे ये स्किन का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का पैच है। इफ़ 10 वार्मथ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्किन, हाउ मैनी पेन रिसेप्टर्स वुड बी देयर। तो पेन रिसेप्टर्स वहाँ पर कितने होंगे। अब आपको ये बताया गया था ये 10 हैं, तो 10 का 10 टाइम्स कितना होता है, 100। फिर 100 का 27 टाइम्स कितना होता है, 2700। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई MCQ आपसे पूछा जा सकता है इसके हवाले से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने ये दूसरा जो कंपोनेंट था वो डिस्कस हम कर रहे थे। नर्वस कोऑर्डिनेशन का दूसरा कंपोनेंट हमने जो डिस्कस किया था, हम इसकी सिर्फ आज के लेक्चर में हम इसकी सिर्फ डायग्राम बनाते हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम फिर नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन्स, हम नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हमने कहा था इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, और इसमें
दो तरह के सेल्स नर्वस सिस्टम को बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 पर हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लिया भी कहते हैं इनको। 50% नर्वस सिस्टम बनाने वाले सेल्स जो हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये न्यूरॉन्स को देते हैं न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। तो 50% ऑफ नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय द न्यूरोग्लियल सेल्स which give nutrition and protection to the neurons या nerve cells। अच्छा, इसके बाद जो रिमेनिंग 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम है इज फॉर्म बाय द न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। नर्व सेल कह दें या न्यूरॉन्स कह दें, एक ही बात है। तो 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय द न्यूरोग्लियल सेल्स एंड द 50% इज फॉर्म बाय द नर्व सेल। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दीज आर न्यूरॉन्स और दीज आर नर्व सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं कह सकते, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, क्योंकि ये किसी किस्म की नर्व इम्पल्स को पास करने में, कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो वो न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम को बनाते भी हैं, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस भी परफॉर्म करने में मदद करते हैं, वो कहलाते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये न्यूरॉन 3 किस्म के होते हैं, वो हम प्रीवियस भी बात कर चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन which carry nerve impulse from receptor to CNS, and interneurons जिनके और नाम भी हैं रिले एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, दे विल फॉर्म CNS। और तीसरे नंबर पर इसमें आते हैं मोटर न्यूरॉन्स which will carry nerve impulse from CNS टू इफेक्टर्स। तो ये 3 किस्म के न्यूरॉन्स हैं जो कि हम यहाँ पर अभी आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम डियर स्टूडेंट 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। न्यूरोग्लियल सेल से 50% जो कि प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन्स, एंड द रिमेनिंग 50% इज़ फॉर्म बाय द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स। These are the structural and functional unit of the nervous system। ये 3 किस्म के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन which carry nerve impulse from the receptor to the CNS and the interneuron which form CNS, और CNS में 2 चीज़ें होती हैं, brain and spinal cord। motor neuron which carry nerve impulse from the CNS to the effectors। अब ये स्टूडेंट इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। इनके हवाले से अभी जो न्यूरॉन मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो मोटर न्यूरॉन है। बाकी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को फिर हम इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन एक सेल ही है, इसका एक स्वेलन पोर्शन है जो बाकी पार्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा थिक है, ज़्यादा स्वेलन है। इसको कहा जाता है सेल बॉडी या सोमा। तो ये आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन का वो पार्ट है जो कि रिलेटिवली थिक है और इसको कहा जाएगा सेल बॉडी या इसी को कहा जाता है सोमा। ये न्यूरॉन का वो पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस मौजूद है, इसके साथ बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म भी मौजूद है और बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ न्यूरॉन की ये कुछ ब्रांचेस हैं या कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं जिनको कहा जाता है डेंड्रॉइड्स। These cytoplasmic extensions are known as dendroids।
और डेंड्रॉइड्स की पहचान ये है कि दे कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी इनसे जो भी पैसेज आएगा वो ये कहाँ लेकर जाएंगी, टूवर्ड्स दिस स्वेलन पोर्शन विच इज़ नोन एज सेल बॉडी और सोमा। तो डेंड्रॉइड्स वो होते हैं विच कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स सेल बॉडी। और ये लॉन्ग पार्ट विच इज़ कैरिंग नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, इसको कहा जाता है एक्सोन। तो वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन विच कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी इज नोन एज एक्सोन। और ये हमने इसमें क्या रिप्रेजेंट की हुई है, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये न्यूरॉन, क्योंकि हमने एक मोटर न्यूरॉन बनाया है, ये किसी इफेक्टर तक पैगाम लेके जाएगा। ये इफेक्टर यहाँ पर एक मसल है। तो ये न्यूरॉन और मसल्स का यहाँ पर जो जंक्शन बन रहा है, इसको हम नाम देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एब्रीवेट करते हैं इसको हम NMJ से। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइनैप्स, ये एक साइनैप्स ही है। तो इसके अलावा इस एक्सोन के ऊपर कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स यानी कि शबान सेल्स पाए जाते हैं, जो कि इसके ऊपर बनाते हैं ये माइलिन शीट। इस लेयर को नाम देंगे हम माइलिन शीट का। और ये माइलिन शीट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है इंसुलेशन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मटेरियल फैटी है, और बल्कि आप यूँ कह लें इट इज़ अ लाइपो प्रोटीन जिसमें लिपिड ज़्यादा और प्रोटीन कम है। तो ये इंसुलेशन बना रही है। यहाँ जिन पॉइंट्स पर ये मिसिंग है इनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। और इस माइलिन शीट में जो सेल्स पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है शवान सेल्स विच आर टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूरॉन जो आपके सामने ड्रॉ किया है ये एक मोटर न्यूरॉन है। इनके पार्ट्स को अगर आप देखें तो इसमें इसका एक स्वेलन पोर्शन है। न्यूरॉन के इस स्वेलन पोर्शन को कहा जाता है सेल बॉडी या इसको सोमा कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी हमें नज़र आते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। और ये निसल्स ग्रेन्यूल दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, राइबोसोम प्लस RER। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप निसल्स ग्रेन्यूल के हवाले से बुक की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि निसल्स ग्रेन्यूल में गोल्जी बॉडीज़ भी इंक्लूडेड हैं, मगर निसल्स ग्रेन्यूल सिर्फ इन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, राइबोसोम एंड RER। गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, अभी आज के लेक्चर में हमने सिर्फ मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपेयर करेंगे विद सेंसरी न्यूरॉन एंड विद इंटर न्यूरॉन, और इनमें क्या फ़र्क होता है इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये हमारा इफ़ेक्टर्स तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया, न्यूरॉन्स और इफ़ेक्टर्स तक का। आप लोगों ने यूनिक नोट्स के इसके हवाले से जितने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे विद सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन्स। थैंक यू वेरी मच।